क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से। ये तो देश के साथ गद्दारी। भारत बोलने पर, भारत लिखने पर आखिर क्या दिक्कत है कांग्रेस के नेताओं को? और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग। G20 बैठक से पहले सोशल मीडिया पर वायरल G20 का निमंत्रण पत्र। क्यों इंडिया और भारत पर शुरू हुआ भाजपा और विपक्ष में टकराव? विपक्ष ने कहा इंडिया शब्द से डरती है भाजपा। अब इंडिया नहीं भारत कहेगी दुनिया। और क्या देश के संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम को रखना थी गलती? इस पर भी करेंगे बात। पर इससे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस तस्वीर की, जिसके सामने आने के बाद कांग्रेस सहित सारा विपक्ष आग बबूला हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि यह G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए निमंत्रण पत्र की है, जिसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि इसमें इंडिया शब्द को हटाया गया है और प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में संविधान का जिक्र करते हुए कहा, इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वह राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट नाम के इस गठबंधन को बने हुए और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत। भाजपा सांसद हरनाथ यादव ने इस पर क्या कहा, वह भी आपको बताते हैं। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा है कि हम इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया शब्द हमें ब्रिटिश की तरफ से दी गई गाली की तरह था, जबकि भारत शब्द
हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हमारे संविधान में भी बदलाव होना चाहिए और इसमें भारत शब्द को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ब्रिटिशों ने जानबूझकर गुलाम देश को इंडिया से जोड़ा। हमारे संविधान के रचयिताओं को सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों को रखना गलती थी। इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोगों को गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहाँ इंडोनेशिया में सिंध नदी कहाँ थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में थे वहाँ सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द लगा, वहाँ कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। और दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है उसको बोलना चाहूँगा। उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में, सब जगह भारत नाम है, इसलिए इस देश का नाम भारत होना चाहिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भारत बोलने और लिखने पर इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है। पुरातत्व काल में हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि बेवजह और जानबूझकर इसको लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत बोलने पर, भारत लिखने पर आखिर क्या दिक्कत है कांग्रेस के नेताओं? क्यों शर्म आती है आपको भारतीय कहने पर? भारत माता की जय कहने पर आपको कभी इतराज है? कभी आप वंदे मातरम गाने पर इतराज करते हो, कभी वंदे मातरम पर इतराज करते हो, कभी राष्ट्रवाद पर इतराज करते हो। और भारत शब्द कोई इस नया नहीं है, पुरातत्व काल से यहां रहने वाली जो लोग हैं वो इस धरती को मां के रूप में पूजते आए हैं। और भारत माता की जय, वंदे मातरम हम सब भारतीयों के डीएनए में है, हमारे खून के, रक्त के कण कण में है। आपके हटाने से, आपके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये भारत संविधान संगत है, संविधान में इसमें स्पष्ट इस बात का जिक्र है। अब तथाकथित नए मुगल, नए खिलजी, नए अंग्रेज आए हैं जो भारत को हटाने की मंशा मन में रखे बैठे। मुगलों से नहीं हटा भारत, अंग्रेजों से नहीं झुका भारत। ये अब झुकने वाला, हटने वाला नहीं है। ये भारत के जन जन के कण कण में, रक्त के कण कण में है।
संजीव बराल के साथ कीर्ति सिलाथिया, न्यूज टुडे राष्ट्रीय के लिए।